कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। वो चंद लोग जो बहुत ही विषमतावादी मानसिकता से भरे हुए हैं, जो मनुवादी विषमता से मानसिकता से भरे हुए हैं, ऐसे लोग आज की डेट में भी देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कह रहे हैं। जुल्म और जाति का कारण सिर्फ जातिवाद है और जातिवाद की जननी ये मनुवादी व्यवस्था है। का इतना बड़ा जबरदस्त बोलबाला है कि भारत के संविधान को भी सही मायने में लागू नहीं किया जा रहा। साथियों, सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार किसी भी राज्य की हो, पूरे भारत में आप देख रहे हैं तमाम दलितों का, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी और महिलाओं का जीना दुर्भर कर रखा। साथियों, भारत के अंदर में संविधान लागू हो, संविधान का कानून लागू हो, SC/ST एक्ट अगर बना है भारत का तो वो सख्ती से लागू हो, और जो दोषी लोग हैं अधिकारी जो FIR दर्ज नहीं करते, जो वहां गिरफ्तार नहीं करते दोषियों को, उनको दंडित करने का प्रावधान भारत के संविधान में है। अगर उनको दंडित करना शुरू कर दिया जाए, अपराधियों को फांसी होना शुरू हो जाए, तो भारत से अत्याचार खत्म हो जाएगा। मैं चाहूंगा जितने भी दल के कमांडर हैं वो व्यवस्था बनाए रहेंगे। तमाम साथी, हमारे जो सम्मानित साथी हैं, आगंतुक है और इस प्रदर्शन में सम्मिलित होने वाले साथी हैं, वो इसी प्रकार से हमारे जो मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आर्य साहब, मैं चाहूंगा आगे आचार्य राजेंद्र पाल गौतम जी जो समता संघर्ष के कमांडर रहे हैं और जो इस मिशन जय भीम के भी वो जिम्मेदार एक बड़े सीनियर अधिकारी हैं, हम सब मिलकर के KP चौधरी साहब जो SC/ST नेशनल फेडरेशन के हमारे प्रमुख हैं, इधर से BP निगम जी जिन्होंने की लिखित कार्रवाई के, जितने भी साथी हैं आगंतुक, नारा भी बोलेंगे तो एक साथ, चलेंगे भी तो एक साथ, और हमारा जो एक्शन होना चाहिए, हमारे जो संचालक हैं उनके आदेश निर्देश पे होना चाहिए, ऐसा मेरा अपील होगा। मनमर्जी से कोई साथी अपने मनमर्जी से कुछ ना करे, इसका ध्यान करना होगा। मैं बोलूंगा आप हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, आप बोलेंगे फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दलितों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दलितों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दलितों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय भीम, जय भारत। भारतीय संविधान को लागू करो, लागू करो, लागू करो, भारतीय संविधान को लागू करो, लागू करो, भारतीय संविधान को लागू करो, लागू करो, SC/ST एक्ट को मजबूती से लागू करो, लागू करो, लागू करो, SC/ST एक्ट को भारत में मजबूती से लागू करो, लागू करो, लागू करो। ये तमाम अधिकारी जो FIR दर्ज नहीं करे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजो, जो अधिकारी पूरे भारत में SC/ST कानून को लागू नहीं करते उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजो। ये तमाम हमारे नारे ऐसे होने चाहिए जो आज के प्रदर्शन से संबंधित है, समाज से संबंधित है, और ये आज संदेश पूरे भारत और दुनिया में जाना चाहिए। एक भारत ऐसा है जहाँ आज भी करोड़ों लोग भारत के मेहनत कश जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। आखिर मैं एक मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि आखिर इसका कारण क्या है? जहां देखो अत्याचार हमारी महिलाओं के साथ, अब तो बच्चों के साथ होने लगे हैं, तो हम अत्याचार हमारे साथ ही क्यों होता है? कभी आपने विचार किया? विचार करिए, सोचिए आखिर क्यों ऐसा है। इसका केवल एक कारण आप बताता हूं मैं आपको, केवल एक कारण है, वो जाति। अगर उसकी जाति में एक वाला नहीं होती, तो अगर वो दलित नहीं होता तो उसके साथ साथ किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको मार दे या उस पर हाथ उठा दे, लेकिन ऐसा हुआ। तो कारण क्या हुआ? जाति एक ऐसी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है क्योंकि आपको उनको उत्साहित करती है मारने के, पीटने के, अत्याचार करने के। तो आखिर इससे मुक्ति कैसे मिले? सोचिए, इससे मुक्ति आपको कैसे मिले? हमें इसके कारण अंदर जाना पड़ेगा, कारणों के। हमें इससे मुक्ति पानी है दोस्तों। विषय ये तो है, हमें उसका, जो उसने अत्याचार किया उसको तो सजा मिलनी ही है। अगर नहीं मिलती है तो मिशन जय भीम, समता सैनिक दल और ये SC/ST फेडरेशन मिलकर एक आंदोलन करेगी। बहुत अच्छा दोस्तों, इसका जातीय उत्पीड़न से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही रास्ता है कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। दोस्तों, देश में 3 शक्तियां काम कर रही हैं इस समय।
एक शक्ति है राजनीतिक शक्ति। आप सब लोग जानते हैं राजनीतिक शक्ति के लिए हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं। एक सामाजिक शक्ति, दूसरी है धर्म शक्ति। दोस्तों, मेरा जो आकलन है, मिशन जय भीम का जो आकलन है वो ये है कि हमारी जो धर्म शक्ति है वो कमज़ोर रही है, जिसने हमारे संगठन को भी कमज़ोर किया है, और राजनीतिक पावर में होते हुए भी हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे साथ हमें ये देखना है कि हमारी धर्म शक्ति कैसे मजबूत हो। दोस्तों, आपके पास बाबा साहब का दिया हुआ महात्मा बुद्ध का धम्म है। हम उसको, अगर हम उसका पालन करेंगे, पंचशील का पालन करेंगे और उसके आधार पर हम सब लोग SC ST OBC एकजुट होंगे और फिर संघर्ष करेंगे, तो मेरा मानना है, मिशन जय भीम का मानना है कि वो हम सफल होंगे। तो दोस्तों, मेरा आप सब लोगों से कहना है कि आप इसके मूल कारणों पर पहुँचे, उसके साथ न्याय किया जाए, समयबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत जल्दी उसका निर्णय देकर उसको फांसी या यथोचित सजा उसको दी जाए। दूसरा, इंद्र मेघवाल के परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में जगह दी जाए, ये मेरी मांग है। ये मिशन जय भीम की मांग है, समता सैनिक दल की मांग है, SC ST फेडरेशन की मांग है। तीसरा उसको मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपया इंद्र मेघवाल को 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार या केंद्रीय सरकार उसको दे। ये हमारी मिशन जय भीम की मांग है। इसको मानिए, इसको करिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो ये आंदोलन है, समता सैनिक दल का, मिशन जय भीम का और SC ST फेडरेशन का आंदोलन है, ये राष्ट्रव्यापी होगा। ये ऐसे शांत नहीं बैठेंगे। इसका बलिदान, इंद्र मेघवाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जिन लोगों के दिल में समाज के प्रति दर्द है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं, वो लोग अनुशासन का पालन करें। बाइट लेने वाले साथी एक साइड में बाइट ले ले, बाकी लोग डिसिप्लिन के साथ अंदर आके बैठिए। जो पीछे साथी खड़े हैं, उसको बाबा साहब से थोड़ा भी प्यार है, जो बाबा साहब का सच्चा सिपाही है, वफादार है, मेरा निवेदन आप आगे आइए, आप आगे आके नीचे बैठिए। और जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जो बाबा साहब का सच्चा सिपाही नहीं है, जो समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, वो लोग यहां से साइड में हो सकते हैं। बहुत अच्छा। जिसको समाज के प्रति दर्द है, इंद्र मेघवाल की लड़ाई को लड़ने आए हैं, जो जितेंद्र मेघवाल की लड़ाई को लड़ने आए हैं, जो हाथरस की बेटी की लड़ाई को लड़ने आए हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो जातियों को छोड़कर, समाज को छोड़कर प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं, मेरा निवेदन है वो लोग आइए और डिसिप्लिन के साथ नीचे बैठिए। जो नीचे नहीं बैठेगा, मैं मानूंगा कि वो बाबा साहेब का सिपाही नहीं है। इसका मतलब से समाज से प्यार नहीं है। ये कोई हम लोग पिकनिक मनाने नहीं आए, हम लोग समाज की लड़ाई को लड़ने आए हैं। जहां जिसको जगह मिले वहीं बैठ जाओ। इतना अनुशासन तो आपके अंदर होना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ोगे कैसे और इस लड़ाई को जीतोगे कैसे? मां बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, बच्चों का कत्ल हो रहा है और आप लोग के अनुशासन का पालन नहीं करते। तभी तो इतनी भारी संख्या होने के बावजूद मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं और एक आप लोग हैं। प्लीज अनुशासन का पालन कीजिए, मेरा निवेदन है। प्लीज जो लोग पीछे खड़े हैं, अगर पिकनिक मनाना है तो जा सकते हैं, वरना साथ में आइए और इधर आके बैठिए। देश के अंदर जो व्यवस्था रही है मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की, विषमतावाद की, उसके खिलाफ में आप सब लोगों को बहुत दिन से बताया जा रहा है। लगातार पूरी की पूरी पीढ़ियां बीत रही हैं, परंतु ऐसी पोजीशन में भी अब वो चंद लोग जो बहुत ही विषमतावादी मानसिकता से भरे हुए हैं, जो मनुवादी मानसिकता से भरे हुए हैं, ऐसे लोग आज की डेट में भी देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कह रहे हैं। परंतु हमें तो लगता है
कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का समाज, ये समतावादी समाज, ये इंसानियत परस्त समाज, ये इस देश का जो वास्तविक निर्माता है, इस देश ने 2 रोटी चैन की क्यों खानी प्रारंभ कर दी है। और इसी कारण से उनके अंदर फिर दोबारा से वही पोजीशन लाने के लिए वो जो है लगे हुए हैं। और ये इंद्र कुमार की बात नहीं है, जितेंद्र मेघवाल की बात नहीं है। ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन मनुवादी मानसिकता के लोग इस देश में फ्रैक्शन डालने का काम नहीं कर रहे हों। इस देश के जो निर्माता समाज है वो अमन परस्त समाज है, उसके समतावादी महापुरुष जितने भी रहे हैं वो यहाँ पर सुख और अमन कायम करना चाहते हैं, परंतु वो बेईमान लोग, वो निकम्मे और निठल्ले लोग जो आराम से बैठ करके दूसरों की रोजी रोटी पर सिर्फ अपना जो है जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को बताने की आवश्यकता है। और इसके लिए आप सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इस विषमतावाद की जो पोषक है, जो मनुवाद की पोषक है, जब तक इसको सम्मान नहीं मिल पाएगा, समतावादी महापुरुषों की बात को, समतावादी लोगों को जब तक उस विषमता को उखाड़ करके नहीं फेंक देंगे, उस मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ करके नहीं फेंक देंगे। और इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उसी समय 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा करी थी। 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा करी थी कि इस देश में जुल्म और जाति का कारण सिर्फ जातिवाद है, और जातिवाद की जननी ये मनुवादी व्यवस्था है। और मनुवादी व्यवस्था को तोड़ने का एक ही काम हो सकता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को किया था। पूरे देश में जो हमारा 85% समाज है, जितने भी चाहे SC ST के लोग हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, उनको एकजुट होकर के पूरी तरह से यहाँ पे भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों पर आधारित समाज बनाना पड़ेगा। इसीलिए नारा दिया गया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। एक एक करके आपको सबको, चाहे कोई मेघवाल हो, चाहे कोई और दूसरा हो, उसको ये व्यवस्था रोकती रहेगी। सबके कान वो भी निकल के आ जाते थे कभी जो है कि हम तो यहाँ पर जो है 70 साल से राज कर रहे थे साहब, आज दिखाई नहीं दे रहा कोई भी उनमें से, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि इंद्र कुमार मेघवाल की बात है, जितेंद्र मेघवाल की बात है, वो लोग भी जो पकड़ बांध करके बैठे रहते हैं और मोदी जी के पीछे खड़े होकर के ताली बजाने का काम करता है, उनका कहीं शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। तुम्हारे क्षेत्र में आए तो जूता लेकर के उनको पीटना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, तब जाकर के जो है इज्जत और जो है हमारे समाज को जो है ये आजादी मिल पाएगी। मैं पहले से ही कहता रहा हूँ, ये समाज आजाद नहीं हुआ, गुमराह हो आप सारे लोग। ये समाज आजाद हुआ ही नहीं है। इस समाज की आजादी के लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसी बात को देखते हुए, चूंकि आगे कब तक इंतजार करते रहोगे कि कोई और जुल्म और जाति होगी तब लड़ेंगे जो है, इस बात को ही नजीर बनाते हुए आप लोग इस देश के अंदर या तो सारे लोग मिलजुल करके और यहाँ पर वास्तविक आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इंद्र कुमार मेघवाल के लिए न्याय देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ के शासन और प्रशासन भाई, यहाँ पर जनतंत्र है, लोकतंत्र है। आप आंकड़ों में कुछ भी बताते रहो, जनता के हाथ में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि यहाँ की शासन और प्रशासन को 2 अप्रैल का आपको याद होगा, 2 अप्रैल को जब समाज निकला सड़कों पर, तो यहाँ पर जो है ये कोर्ट भी और ये सरकार भी यू टर्न लेने पर मजबूर हो गई थी। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये जो समाज है, ये समाज अब गुलाम बनने के लिए फिर और तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि साथियों, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं, और इज्जत के साथ जान जाए तो भी गम नहीं। जय भीम। तैयार है भारत को बौद्ध मनाने के लिए, बताइए। अच्छा, एक निवेदन है मेरा मीडिया के लोगों से भी कि हमारे सुने, हमें कवर नहीं करने के बजाय मास्क को कवर करिए। सब लोग खड़े हो जाएंगे, पंचशील का झंडा हाथ में लेंगे और अपनी पूरी ताकत से बोलेंगे, जय 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 भीम।
भैया मजा नहीं आया बात में बिल्कुल भी। अपनी पूरी ताकत से पंचशील का झंडा लेकर जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का सपना भारत को बहुत में बनाएंगे। भारत बाबा साहब का सपना बहुत में बनाएंगे। बाबा साहब का सपना बहुत में बनाएंगे। भारत को बहुत में बनाएंगे। भारत को बहुत में बनाएंगे। जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।